उस बस की टंकी में पेट्रोल या फिर डीजल नहीं था, बल्कि इंसान का खून पाया गया। उस बस में 3 लोग सवार थे जो बहुत ही अजीब तरह के ड्रेस पहने हुए थे और बहुत ही पुराने जमाने के, और उनके जो बाल थे वो भी बिखरे हुए थे। और शॉकिंगली बाद में ये पता चला कि उन 3 इंसान के पैर थे ही नहीं। उस बस में 3 बॉडीज पाई गई जो पूरी तरह से डिकम्पोज हो चुकी थी। वो जो सीसीटीवी कैमरा था उसमें सिर्फ वही तक का फुटेज रिकॉर्ड हुआ था जहां पर वो बस पार्क थी। उसके आगे वो बस कहाँ चली गई, कौन सी डायरेक्शन में गई, उसका कोई भी सीन उस कैमरे में रिकॉर्ड ही नहीं हुआ था। ये चाइना में 14 नवंबर की एक बहुत ही ठंडी रात थी। इसी रात एक बस जिसका नाम था बस नंबर 375, वो समर पैलेस से होकर फ्रेग्रेंट हिल्स तक अपने आखिरी सवारी को लेकर जाने वाली थी, क्योंकि इसके बाद वो बस सीधा जाके डिपोट में पार्क होने वाला था। इनिशियली उस बस में कुछ पैसेंजर्स थे, लेकिन जैसे जैसे बस समर पैलेस की ओर आगे बढ़ रही थी वैसे वैसे सारे पैसेंजर्स नीचे उतर चुके थे। अब बस में सिर्फ उसका ड्राइवर था और एक लेडी कंडक्टर थी। जैसे ही बस समर पैलेस के अगले वाले स्टेशन पर जा पहुंची, वहां पर 4 लोग बस में चढ़ गए। वो 4 लोग थे, एक यंग कपल, एक बूढ़ी औरत और एक जवान लड़का। तो जो यंग कपल थे वो लोग ड्राइवर के जस्ट पीछे वाली सीट में जाकर बैठ जाते हैं। जो बूढ़ी औरत थी वो मिडिल का एक सीट उठा लेती है, और जो जवान लड़का था वो बूढ़ी औरत के जस्ट फ्रंट वाले सीट में जाकर बैठ जाता है। जो रास्ता था वो पूरा सन्नाटे से भरा हुआ था, तो बस के सिर्फ इंजन की आवाज उन लोगों को सुनाई दे रही थी। बस चलते चलते एक पॉइंट पर जा पहुंचा जहां से जो आगे का रास्ता था वो 2 हिस्सों में डिवाइड होता था। जो यूजुअल रास्ता है उसमें बहुत ज्यादा कोहरा छाया हुआ था, इसीलिए वहां से जाना खतरे से खाली नहीं होगा। तो बस ड्राइवर ने सोचा कि दूसरी तरफ से हम लोग चलेंगे। इसी बीच जो यंग कपल थे वो लोग सीट से उठकर आए और बस ड्राइवर को बोलने लगे कि भैया आप हमें यहीं पर उतार दो, क्योंकि हम लोग का घर यहाँ से बस थोड़ी सी दूर पर है, तो हम लोग यहाँ से पैदल ही चले जाएंगे। तो ये कहते हुए वो लोग बस के नीचे उतर जाते हैं, और जो ड्राइवर था उसने स्टीयरिंग घुमाया और दूसरी तरफ चल पड़ा। बस को चलते चलते बस कुछ ही मिनट हुए थे कि ड्राइवर ने जोर से ब्रेक दबा दिया। जो पीछे बैठा यंग लड़का था वो सीट से उठकर आकर बस ड्राइवर के साथ झगड़ा करने लग गया कि भैया तुम ये कैसे बस चला रहे हो, अभी अगर किसी को कुछ हो जाता तो, इतनी जोर से ब्रेक दबा दी। फिर जो बस ड्राइवर था उसने आगे इशारा करते हुए बोला कि बेटा सामने देखो, वहाँ पे 2 लोग खड़े हुए रास्ते पर, अगर मैं ब्रेक नहीं दबाता तो अभी एक्सीडेंट हो जाता। इसी बीच जब दोनों की बहस चल रही थी तो वो 2 लोग बस के पीछे वाले दरवाजे से बस के अंदर चढ़ जाते हैं। इनिशियली जब ड्राइवर ने उन दोनों लोगों को देखा था तो वो सिर्फ 2 ही लोग थे, लेकिन जब वो 2 बस में चढ़ चुके थे तब बस ड्राइवर को रियलाइज हुआ कि एक्चुअली में 3 लोग थे, और जो तीसरा इंसान था वो दोनों इंसान के बगल में उन दोनों का सहारा लेकर खड़ा हुआ था। सब लोग उन तीनों को देखकर पूरी तरह से हैरान हो चुके थे, क्योंकि वो तीनों बहुत ही अजीब तरह के ड्रेस पहने हुए थे, पुराने जमाने के ड्रेस, और उनका ड्रेस भी बहुत ज्यादा खराब था। उनके बाल बिखरे हुए थे, और वो लोग बिना किसी को कुछ भी बोले चुपचाप बस के एकदम पीछे वाली सीट में जाकर बैठ जाते हैं। वैसे तो सबको उन लोगों के ऊपर शक हो रहा था, लेकिन जो बूढ़ी औरत थी उन्हें सबसे ज्यादा उन तीनों के ऊपर शक हो रहा था। मतलब कुछ तो नेगेटिव वाइब आ रही थी उन तीनों में से, और इसीलिए जो बूढ़ी औरत है वो हर वक्त अपनी नजरें उन तीनों पर बनाए रखी थी। तो बूढ़ी औरत को चिंता में देखकर जो लेडी कंडक्टर थी वो उनके पास आई और उनके पास आकर उनको समझाने लगी कि यहीं से थोड़ी दूर पर एक पुराना थिएटर है, तो हो सकता है कि ये 3 लोग वहां पर काम करते हो और ज्यादा पीने की वजह से इन लोगों को नशा चढ़ गया हो, जिसके कारण ये लोग बिना कपड़े चेंज किए ही बस में चढ़ गए। लेकिन दिलासा देने के बावजूद भी जो बूढ़ी औरत थी वो खुद को तसल्ली नहीं दे पा रही थी। इसी बीच बस ड्राइवर ने एक बार फिर से जोर से ब्रेक को दबा दिया, और इस बार एक काली बिल्ली सामने से रास्ता काट कर गई थी। वैसे यहाँ तक तो सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन अचानक जो बूढ़ी औरत है वो जोर जोर से चिल्लाने लगी कि मेरा पर्स कहीं पे खो गया, और वो सीधा उस जवान लड़के के ऊपर ब्लेम लगा रही थी कि इसने मेरा पर्स चुराया। जो बस ड्राइवर था वो अपना सीट छोड़कर पीछे चलाया कि यहाँ पे आखिर हो क्या रहा है। तो बूढ़ी औरत ने बस ड्राइवर को बोला कि तुम यहीं पर बस को रोक दो, इसने मेरा पर्स चुराया, इसीलिए मैं इसको पुलिस स्टेशन लेके जाऊंगी। पुलिस स्टेशन बस यहाँ से थोड़ी दूर में ही है। तो वो बिना किसी के कुछ भी सुने उस लड़के को घसीटता हुआ बस के नीचे उतार जाती है। तो दोनों को उतारने के बाद वो बस फिर से अपनी जर्नी पर चल पड़ी। अब दोनों के बीच कन्वर्सेशन स्टार्ट हो गया। जो लड़का था वो बूढ़ी औरत से पूछने लगे कि आपने मेरे ऊपर ऐसा झूठा इंसान क्यों लगाया, ये बात आपको ही पता है कि मैंने आपका पर्स नहीं चुराया। तो जो बूढ़ी औरत है वो उस लड़के को कहती है
कि बेटा तुम्हें तो मुझे शुक्रिया बोलना चाहिए, मैंने तुम्हारी जान बचाई है। वो लड़का कहता है क्या मतलब आपका? तो जो बूढ़ी औरत है वो पूरी कहानी को एक्सप्लेन करती है कि कैसे वो तीनों लोग जब से बस में चढ़े थे तब से उन्हें बहुत ही अजीब सा फील हो रहा था, कुछ नेगेटिव वाइब आ रही थी उन तीनों में से, इसीलिए वो हर वक्त अपनी नजरें उन तीनों पर बनाए रखी थी। और एक पॉइंट पर जाकर जब एक हवा की झोंके में उन तीनों इंसान के नीचे के कपड़े को हटा दिया था, तब उन्हें एक बहुत ही शॉकिंग बात पता चली कि उन तीन लोगों के पैर थे ही नहीं। अब ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है? इसका मतलब वो तीनों इंसान हो ही नहीं सकते, वो तीनों जरूर से कोई घोस्ट या फिर पैरानॉर्मल या फिर नेगेटिव एंटिटी है। तो उन्होंने खुद की जान बचाने के लिए और उस लड़के की जान बचाने के लिए ये सारा खेल खेला ताकि वो लोग जल्द से जल्द उस बस से उतर सके। तो ये सब सुनने के बाद वो जो लड़का है उसके होश उड़ गए, उसके मुंह से एक भी शब्द नहीं निकल रही थी। तो थोड़ा देर दिलासा देने के बाद वो शांत हो गया और दोनों ने मिलकर फिर डिसाइड किया कि वो लोग पुलिस स्टेशन जाएंगे और पुलिस को सारी कहानी एक्सप्लेन करेंगे। तो जब वो लोग पुलिस स्टेशन गए और पुलिस को कहानी बताना स्टार्ट कर दिए, तब पुलिस ऑफिसर्स उनके ऊपर बिल्कुल भी भरोसा नहीं कर रही थी। पुलिस को लग रहा था कि ये दोनों पक्का कोई मेंटल पेशेंट है और इसीलिए उन दोनों को पुलिस घर भेज देते। अब इसके बाद उसके अगले दिन 15 नवंबर को जो फ्रेग्रेंट हिल्स के बस टर्मिनल ऑफिसर्स थे उनको अचानक पता चलता है कि कल रात बस नंबर 375 अपने फाइनल डेस्टिनेशन पर पहुंची ही नहीं है। तो इसीलिए वो लोग तुरंत पुलिस को ये खबर देते हैं। जब पुलिस को ये खबर मिली तब उन्हें अचानक याद आया कि कल रात को भी तो हमारे पुलिस स्टेशन पर ऐसी एक बूढ़ी औरत और एक जवान लड़का आया था अपनी एक बस की कहानी सुनाने के लिए। तो वो तुरंत उन दोनों को खबर देता है और पुलिस स्टेशन आने के लिए कहते हैं। तो जब वो लोग पुलिस स्टेशन आए और बूढ़ी औरत ने अपना स्टेटमेंट दिया पुलिस को, तब ये जो स्टोरी है ये पूरे बीजिंग के शहर में पूरी तरह से फैल गया। इसके बाद सारे पुलिस मिलकर एक फोर्स बनाकर उस जगह पर गए जहाँ पर इस बस को आखिरी बार देखा गया था, और वो जगह फ्रेग्रेंट हिल्स से 4 स्टेशन दूर थी। वहाँ के सीसीटीवी फुटेज को चेक किया गया और वहाँ पे पता चला कि सिर्फ वही तक का सीन वहाँ पे रिकॉर्ड था उस कैमरे में जहाँ पर वो बस पार्क थी। उसके आगे वो बस कहाँ चली गई, कौन सी डायरेक्शन में गई, उसका कोई भी फुटेज उस कैमरा में रिकॉर्ड ही नहीं हुआ था। अब ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है? इसके बाद उसके अगले दिन 16 नवंबर को पुलिस ऑफिसर्स को अचानक एक खबर मिलता है कि बस फ्रेग्रेंट हिल्स से 100 किलोमीटर दूर एक नदी में जाकर गिर चुकी है। तो सारे पुलिस ऑफिसर्स मिलकर एक फोर्स बनाए, डॉक्टर्स की एक टीम को बुलाया और वो लोग तुरंत उस जगह पर पहुंच गए। जब उन लोगों ने बस को उठाया पानी से, तब उन लोगों को बस के अंदर 3 लाशें मिली जो पूरी तरह से डिकम्पोज हो चुकी थी। और जब पुलिस ने उस बस का टंकी को चेक किया, तब वहाँ पे पेट्रोल या फिर डीजल नहीं था, बल्कि उसके जगह इंसान का खून था। मतलब लिटरली ह्यूमन ब्लड था उस टंकी में। नाउ हाउ इज दैट इवन पॉसिबल? इसके बाद इस केस के ऊपर बहुत सारे इन्वेस्टिगेशन चलाए गए, लेकिन कुछ सवाल ऐसे उठे जिसका जवाब आज तक किसी को नहीं मिलता है। जैसे वो बस बिना फ्यूल के फ्रेग्रेंट हिल्स से 100 किलोमीटर दूर उस नदी में जाकर कैसे गिरी? उस बस की टंकी में पेट्रोल या फिर डीजल के जगह इंसान का खून कैसे हो सकता है? वो जो 3 लोग बस पे सवार थे वो आखिर थे कौन? और वो जो सीसीटीवी कैमरा था उसमें सिर्फ वही तक का सीन क्यों रिकॉर्ड हुआ जब तक वो बस पार्किंग में खड़ी थी? उसके आगे का सीन वहाँ पे क्यों रिकॉर्ड नहीं हुआ? अब देखो, ये जो कहानी है ये एक अर्बन लेजेंड है, मतलब सिर्फ एक काल्पनिक कहानी। इसका रियलिटी के साथ कोई भी कनेक्शन नहीं है। आप इंटरनेट पे चेक करोगे, इसके बहुत सारे वर्जन आपको मिलेंगे। मतलब लोगों ने क्या किया, इस चीज को एग्जिजरेट करके बहुत ज्यादा दिखा दिया ताकि वो लोगों के फीलिंग के साथ खेल सके, जो भी ऑडियंस है उनको एक हॉरर वाली वाइब दे सके। इसलिए इस चीज को बहुत ज्यादा बड़ा चढ़ा कर बोला है। अगर रियलिटी में कोई चीज एग्जिस्ट करती है तो वो है चाइना, बीजिंग, फ्रेग्रेंट हिल्स और ये समर पैलेस। सिर्फ यही 4 चीजें रियलिटी में एग्जिस्ट करती है। बाकी जो भी बस नंबर 375 है या फिर वो 3 मिस्टीरियस लोग या फिर उस टंकी में खून पाना, इस सब चीजों का प्रैक्टिकल लाइफ या फिर रियल लाइफ के साथ कोई भी मेल ही नहीं है। तो बस इतना ही बोलना था इस वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक कर देना और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख देना।